नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था डाइस पासा, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो मैंने इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी थी, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है जानना, आपको होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको सभी इसके बारे में बताया था। ठीक है, इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन देखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि कुछ एक डाइस से होंगे, मत एक ही आकृति से होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन दो आकृति वाले मिलेंगे, तीन आकृति वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरीके से क्रम वाइज। ठीक है, तो आप बस थोड़ा देर सब्र रखिए, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखेगा लेकिन मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 की विपरीत सतह पर अंक बताना है, कौन सा होगा। पासा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये सिंगल डाइस का क्वेश्चन है, ये रहा। ये रहा 2, 6 और 4। आपको ये बताना है कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है ना, 5 की विपरीत पूछा है। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, यानी कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो देखिए, इनमें से 4 और 2 6, 6 4 10 और 6 2 8, मतलब किसी को भी जोड़ने से 7 नहीं आ रहा। अगर किसी को भी जोड़ने से, इनको सामने दिखाई देने वाली सतहों को जोड़ने से, ठीक है, अगर 7 आ जाता तो हम ये मानते कि ये कौन सा है, सामान्य पासा है। ठीक है, जनरल डाइस है, लेकिन 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। और मानक पासे की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है मानक पासे की, कि मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी कि 6 के जो विपरीत होगा वो 1 होगा। ठीक है ना, और 2, 6 के विपरीत 1, इसी तरह 2 के जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, 5, और 3 का 4। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है और इसमें पूछा है 5 के विपरीत कौन सा हो, तो 5 के विपरीत यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पर, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। पासे की निचली सतह पर आपको बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ऊपरी सतह पर कौन सा अंक है, कौन सा डाइस है, उसके बाद ये डिसाइड करिए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक, चलिए 2, 4 और 1, आपको निचली सतह पर बताना है कौन सा अंक है। अब ये देखिए, यहां भी आप देखिए क्या स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। फिर से देखते हैं, 2 और 1 ऐड किया, कितना आया, 3। 4 और 1 को जोड़ने से 5 आ रहा है, 4 और 2 को जोड़ने से 6 आ रहा है, मतलब 7 नहीं आ रहा। और 7 ना आने का मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि एक मानक पासा है, और मानक पासे में फिक्स होता है। तो इसने पूछा निचले हिस्से पे कौन सा होगा, तो ये सबसे ऊपरी सतह को अगर देखें तो 2 है, तो अगर सबसे ऊपर 2 है तो सबसे नीचे उसका विपरीत कौन सा होगा, तो 2 का विपरीत क्या होता है, 2 का विपरीत होता है 5। तो यहां पर आपका 5 इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न, अगले क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है ये, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 की विपरीत सतह पर बताना है आपको। ठीक, ये देखिए, फाइव, 1 और 6 ऐसे बना। अब आपको बताना है कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये बताया गया है।
ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थोड़ा अगर सोचेंगे तो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखिए जैसे कि सबसे पहले 5 और 6 जैसे जोड़ेंगे 11 होगा, ठीक है। 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। जैसे ही 7 आ गया तो ये पता चल गया कि ये क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब अब ये मानक पासा नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस नहीं, ये क्या है, जनरल डाइस है। 7 आया इसका मतलब ये जनरल डाइस है, यानी कि सामान्य पासा। और सामान्य पासे में फिक्स नहीं होता कि किसके पीछे क्या होगा। अब उसने ये पूछा है कि ये बताइए कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, मतलब 1 के साथ में हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले जो अंक हैं वो है 5 और 6। मतलब 1 के जो विपरीत अंक होंगे उसमें ना तो 5 आएगा और ना ही 6 आएगा। 1 के पीछे ना तो 5 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपको बता रहा है 2, 3 या 4 हो सकता है। मतलब 1 की जो विपरीत सतह है उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, जबकि 5 और 6 बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि 5 और 6 तो उसके बगल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन तो होते ही इस टाइप के हैं कि ऑप्शन से ही सॉल्व किए जाए तो ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 2, 3, 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हो, तो बताइए कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको एक पासा ऐसे दिया गया है, ये पासा बना हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा है 5, 4 और 3। अब आपको यहां पर ये बताना है, कहा गया है कि 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह है यहाँ पर, और 5 और 6 ऊपर नीचे की सतह है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अगर डाइस को देखा जाए तो ऊपर 5 मिलेगा, नीचे 6 मिलेगा, और यहाँ जो 4 सतह है बीच में, तो कंटिन्यू 1, 1, 2, फिर इधर से 3 और इधर से 4 कंटिन्यू मिलेंगे। 3 और 4 आपको कंटिन्यू यहाँ दिख रहा है, 3, 4। अगर यहाँ 3 आया है, क्लॉकवाइज घुमाना है, 3 आया है तो मतलब यहाँ पर 2 होगा। ये यहाँ इसके पीछे, इस 4 की जो पीछे वाली सतह होगी यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। आप थोड़ा इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो सतह होगी इस तरीके से, जो पीछे इसके सतह होगी, ठीक, और एक सतह इसके भी पीछे होगी। तो इसके जो पीछे सतह होगी 4 के पीछे यहाँ 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, इस तरीके से, ठीक है। पीछे की सतह में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज हो गए, 5 ये ऊपर है और 6 इसके नीचे होगा। अगर मैं इसको ओपन पासे में बदल दूं, ओपन करके दिखाऊं, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपके समझने के लिए ये ऐसे दिखाई देगा, ये ये रहा 1, 2, 3 और 4, ये कंटिन्यू हो गए, मतलब 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज। उसने कहा है कि कंटिन्यू एकदम क्लॉकवाइज, जैसे 1, 2, 3, 4 वही है, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की सतह पर है और 6 नीचे की सतह पर है। तो अगर इसको ओपन किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हालांकि अगर आप इसको इमेजिन कर पाते हैं तो यहां से भी आप आंसर को देख सकते हैं कि 2 की विपरीत सतह पर 4 होगा, ठीक है ना। और यदि और भी कुछ पूछे तो 3 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 1 होगा। और अगर यहां से देखें तो देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि ओपन पासे में अल्टरनेट करके विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 का विपरीत है, तो 2 का विपरीत कौन होगा, 4 होगा, और 3 का विपरीत देखा जाए तो कौन होगा, 6 होगा। और इसी तरह 5 का जो विपरीत है वो 6, 5 का विपरीत 6 है, 1 का 3 और 2 का 4 है, ठीक। तो यहां से आपको राइट आंसर मिल जाएगा आपका,
ठीक है, 2 के विपरीत पूछा था, 4 के विपरीत पूछा था, 2 आंसर हो जाएगा, 2 के पूछा तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से कर पाएंगे आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए डबल डाइस का क्वेश्चन है अभी। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनके अनुसार बताइए कि बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह पर, एक बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। एक बिंदु की सतह की विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले यहां 2 डाइस बना लें, ठीक। ये रहा, चलिए। और देखिए आप देख रहे हैं, मैं बिंदु ना रख के इसमें नंबर रख देता हूं, ठीक है। बिंदु नहीं रख के नंबर रख देता हूं, या फिर बिंदु रखना चाहे तो बिंदु रख सकते हैं, एक बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर 5 बिंदु दिखा देंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 4 ऐसे। और इसमें देखें तो 2 5 और 3 कितने हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ 3 है, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक बिंदु वाली सतह की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। एक का पूछा है, मतलब इसके विपरीत पूछा है कि इसके विपरीत कौन सा होगा। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए, क्या यहाँ 1 है तो क्या यहाँ कहीं कोई मैच कर रहा है इनमें से, तो यहाँ क्या क्या मैच हो रहा है, 5 बिंदु यहाँ पर है, 5 बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 5 डॉट्स हैं और यहाँ भी 5 डॉट हैं, और इसके अलावा यहाँ 1 2 4 और 3 और कुछ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 5 मैच हो रहा है, तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्लॉकवाइज में लिख लेता हूं, 5 3 और 2। इस तरह यहां से 5 4 और 1, पहले इसको लिख लेते हैं। 5 सबसे पहले 5 बिंदु है यहां पर, ठीक है। एक और बिंदु बढ़ गया, ये देखिए। चलिए यहां पर कितने, 5 फिर 4 और 1। आपको एक ही दिशा में घूमना है, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो 5 1 और 4 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी फिर आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, अगर आप एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। चलिए, लेकिन आप आदत डालिए कि एक ही को चूज करिए हमेशा, ठीक है। जैसे कि 5 4 1 लिख दिया, और यहाँ पर भी 5 से ही स्टार्ट करेंगे, जो नंबर कॉमन है उसी से स्टार्ट करते हैं। 5 3 2, यहां से देखिए 5 3 और 2। आपसे पूछा था कि एक बिंदु की सतह के पीछे कितने बिंदु होंगे, तो यहाँ पर एक के जो पीछे वाली सतह है उसमें कितने होंगे, 2 बिंदु होंगे, ठीक है ना। यहां से आपका 2 बिंदु आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि आपका जो राइट आंसर है पहला वाला, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। इसके अलावा आपसे कोई दूसरा भी पूछे कि 4 के पीछे कौन से होंगे, तो देखिए 4 के पीछे 3 होंगे। एक तो बेस्ट मेथड है, आपको जरूरत नहीं कुछ और सोचने की। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि अगर सामान्य सतह पर समान अंक दिखाई दें तो बाकी जो सतह 2 सतह दिखाई देती हैं वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं, ठीक है। कि अगर समान सतह, जैसे इधर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, समान सतह है और समान अंक है, इसका मतलब बाकी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 4 होगा। या फिर आप इस मेथड से करें, कोई मेथड यूज कर ले जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है, ठीक। चलिए यहां पर जो आपका लिखा हुआ है 1 2 5, 1 2 और ये 5, ठीक है। उसके बाद 2 3 और यहाँ पर 2 3 और कितना 4, चलिए 2 3 और 4 है।
पूछा ये गया है कि बाईं ओर स्थित पासे के निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहां पर सबसे ऊपर क्या है, एक है, बाएं बाएं सर ये वाला बायां होगा आपका, ठीक है। ये जो ए नंबर है ये बी है आपका, तो ये वाला आपका बायां है ए, ठीक है। इसके निचली सतह पर बताना है, तो सबसे ऊपर क्या है, एक है, तो नीचे कौन सा होगा इसके ये बताना है। मतलब जो अगर ऊपर एक है तो निचला हिस्सा उसका विपरीत कहलाए एक का। तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे इनडायरेक्टली कि ये बताइए कि ए की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, या फिर उसने बोल दिया कि निचली सतह पर कौन सा अंक है, ठीक है। वही सॉल्व करने का सामान्य सा तरीका, वही जो पहले देखा था। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या इनमें से कोई मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ 1 2 इसमें आया है 1 2 5 और इसमें 2 3 और 4 आया, मतलब 2 मैच कर रहे हैं दोनों में से, दोनों में 2 आया है। तो यहाँ 2 से ही हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 क्लॉकवाइज देखिए, फिर से लिखिए 2 1 5, तो यहाँ से लिखे 2 1 और 5। फिर यहाँ 2 से भी क्लॉकवाइज लिखे 2 4 और 3, 2 4 और 3। क्वेश्चन ये था कि ए के विपरीत कौन होगा या निचले सतह पर कौन होगा, तो एक के जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर ये पूछता कि 5 के विपरीत कौन होगा या 3 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5, ठीक। तो ये प्रोसीजर बहुत बढ़िया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर ये एक स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा होता तो आप तुरंत बता देते कि अगर एक के पीछे पूछे तो 6 ही होता है मानक पासे में, लेकिन ये जनरल डाइस है यानी कि सामान्य पासा है। क्यों सामान्य पासा है, देखिए 5 और 2 को जोड़ने से 7 आ जाता है, यहाँ भी देखा जाए तो 4 और 3 को जोड़ने से 7 आ जाता है, मतलब दो में से किसी एक में भी अगर जोड़ने से 7 आ जाता है तो वो सामान्य पासा कहलाता है, जरूरी नहीं कि दोनों में ही 7 आए, ठीक है। तो इसके लिए यही प्रोसीजर सबसे अच्छा होता है सॉल्व करने के लिए कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से लिख लें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, निम्न में से एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, मतलब एक ही पासा है, दो तरीके से दर्शाया गया, दो तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, या फिर वो ऐसे बोले कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या उछाला जाता है तो निम्न प्रकार की 2 स्थितियां बनती हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। क्या दिया हुआ है ये देखिए पहले, देखिए 2 3 5 2 3 और 5, और नेक्स्ट है 6 1 2, 6 1 और 2। चलिए, तो ये आपको ये बताना है 3 के विपरीत कौन है, 3, इसके 3 के विपरीत पूछा है आपसे, ठीक। फिर वही चीज देखिए, पहले तो 5 और 2 जोड़ के 7 हो रहा है, 6 और 1 जोड़ के 7 हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, जनरल डाइस है, ठीक है। 7 आ गया मतलब जनरल डाइस है। देखिए कौन मैच कर रहा है यहाँ पर, तो देखिए 2 मैच हो रहा है दोनों में 2 आया है, तो 2 से ही लिखना स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर 2 5 3 लिखिए, 2 5 और 3, और यहाँ से भी 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 1 6। मैंने बताया कि याद रखिएगा कि आप एक ही दिशा में घूमिए, ठीक है ना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, और क्लॉकवाइज घूमने की आपकी आदत है तो क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन एक ही दिशा में घूमिए, आदत डाल लीजिए आप, ठीक है। या तो ऐसे पढ़े या फिर ऐसे पढ़े, लेकिन आपको आदत में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी हमने ऐसा पढ़ा कभी ऐसा पढ़ा, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। फिर ये हुआ आपका 2 5 और 3, फिर ये हुआ 2 1 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 6। पूछा था आपका कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत जो अंक होगा यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका राइट आंसर है वो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा।
लाल के सामने कौन सा रंग होगा ये बताना है। तो यहां लिखा है पीला, सफेद और लाल। सबसे पहले दिया है, ये है पीला, यहां पर है सफेद, और फिर पीला, सफेद और लाल। इसके बाद पीला, काला और सफेद। यहां पर है पीला, काला और सफेद। ठीक, यहां पर पीला, काला और सफेद, बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए, इसने क्वेश्चन ये पूछा कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। लाल के सामने का मतलब कि लाल के विपरीत दिशा में कौन सा रंग होगा। ठीक है, यहां देखिए कि दोनों में क्या मैच हो रहा है। ठीक, तो यहां पर मैच हो रहा है पीला ये और सफेद, दो मैच हो रहा है, दो कलर मैच हो गए, पीला और सफेद। अगर एक कलर मैच होता है तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर दो कलर मैच हो जाए, दो कलर या दो सतहें एक जैसी हों तो और अच्छी बात है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये पीला और सफेद क्या हो रहे हैं, सिमिलर हैं, मैच हो रहे हैं, और यहाँ पर ये पीला और सफेद इधर से मैच हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये ऐसा मैच हो रहा है तो ये भी इधर से ही मैच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इधर इस साइड से पीला सफेद मैच हो रहा है, इधर से पीला सफेद मैच हो रहा है। तो जो बचे हुए सतहें दिखाई दे रही हैं दोनों में, वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। ठीक है, जैसे यहां पर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है लाल, और इस साइड जो बचा हुआ है वो है काला। ठीक, तो ये जो लाल और काला एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत सतह होंगे। ठीक है, तो अगर दो सतह मैच हो जाती हैं आपकी तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका यहां से जो राइट आंसर होगा ये होगा काला, यानी कि ब्लैक। दो सतह मैच होना आपके लिए मतलब गोल्डन क्वेश्चन है, गलत होने का चांस ही नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखिए, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं कि जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखिए, चलिए ये पूछा, देखिए यहाँ पर कैसे दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर 6 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु यहाँ पर है। यहाँ आपके 4 हैं, 1 2 3 और 4, 4 बिंदु। और उसके बाद इधर 3, 1 2 और 3 बिंदु। और इस तरह इसमें भी 6 3 और 2 हैं, तो यहाँ पर है 6, फिर इधर है 3 और इधर है 2। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि यदि दो तल में हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यानी कि ये जो 2 है, यहाँ पर जो 2 दिखाई दे रहा है, अगर ये नीचे की तरफ डाइस को घुमा दिया जाए और ये नीचे पहुंच जाए 2, तो ऊपर जो होगा वो कौन दिखाई देगा। ठीक है, कितने बिंदु ऊपर दिखाई देंगे ये पूछा गया है आपसे। तो कैसे क्या करेंगे, फिर से यही देखिए कि यहाँ पर क्या मैच हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर 6, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ भी देखिए 4 और 3 7 हो रहा है, मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए बहुत अच्छे तरीके से कि अगर दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 आ रहा है तो वो सामान्य पासा है, यानी कि जनरल डाइस है, और नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए अब आप देखिए इन दोनों में क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 है, उसके बाद यहाँ 3 और इसमें भी 3, तो यहाँ पर ये 2 मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये 2 सतहें 6 और 3 मैच हो रहे हैं। यहाँ देखिए 6 और 3 यहाँ भी है। बस सिंपल सा आंसर आ गया बिल्कुल बहुत जल्दी कि अगर दोनों 6 3 और 6 3 मैच हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 अगर नीचे होगा, यानी कि 2 बिंदु अगर नीचे होंगे तो जो ऊपर बिंदु हमें दिखाई देने वाले हैं
वो कितने दिखाई देंगे, 4। यानी कि 2 का अपोजिट यहाँ से इस सतह का 2 का अपोजिट कौन आएगा, 4 यहाँ पर आएगा 2 का अपोजिट, ठीक है। और अगर ये पूछता कि अगर 4 नीचे हो तो ऊपर कौन दिखाई देगा, तो अगर 4 नीचे होता तो ऊपर 2 दिखाई देता, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर ये। बस थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो पासा एक बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर। अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आप मार्क्स बचा लेते हैं। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित हैं, ठीक। एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित है, यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। अब यहाँ पर पूछा कि 5 ऊपर है तो नीचे बताना है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 5, 1 और 3, ठीक है, और 5, 2, 4, 5, 2 और 4, ये पिछले क्वेश्चन के लिए बना हुआ है, ध्यान मत दीजिए, ठीक। अब पूछा गया कि यदि 5 ऊपर हो तो नीचे कौन सा दिखाई देना चाहिए, तो 5 तो ऑलरेडी ऊपर है, आपको ये बताने कि इसके नीचे कौन होगा, यानी कि विपरीत कौन होगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर की सतह दिखाई देती है हमें। चलिए अब देखिए यहां से, यहां पर जो सामान्य सतह पर सामान्य सतह पर समान अंक दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जो बाकी की जो 2 सतहें दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी कि अगर ऊपर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 4 का विपरीत 3 होगा और 2 का विपरीत 1 होगा। या फिर दूसरा लॉजिक 5, 3, 1, आप लिखे क्लॉकवाइज 5, 3 और फिर 1 पे चले जाए। यहाँ से भी लिखे 5, 4, 2, तो यहाँ से लिखे 5, 4 और 2, तो भी क्या आ गया, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत आया 4। लेकिन आपसे पूछा कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 के विपरीत ना तो 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बचा क्या, एक डाइस में 6 तक अंक होते हैं, ठीक है, तो बचा क्या, 6 बचा केवल। मतलब जो 5 के विपरीत होगा वो क्या होगा, 6। यानी कि अगर 5 हमें ऊपर दिखाई दे रहा है तो 5 के जो नीचे होगा वो 6 दबा होगा, ठीक है, तली में। यहां से थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग था कि आपको ये जो आपसे पूछा गया था वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था हमको, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से देखें तो जा सकते थे कि 2, 3, 4, ऑप्शन में आपको 2, 3, 4 भी दिया है, आप यहीं से पकड़ सकते थे कि 5 के बगल में 2 नहीं हो सकता, 5 के बगल में 5 के नीचे 2 नहीं हो सकता, 5 के नीचे 3 नहीं हो सकता, 5 के नीचे 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचा क्या, 1 भी नहीं हो सकता, तो बचा केवल 6। ऑप्शन से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से। चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन होगा ये है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए कि अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर भी पूछा है 5 की विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए 2, 6, 4, पहले दिया है आपका 2, 6 और 4, और उसके बाद है 1, 5, 3, 1, 5 और 3, ये दिया हुआ है आपका। पूछा है 5 की विपरीत सतह पर, ये रहा 5, और 5 के पीछे बताना है कौन होगा। यहां भी आप वही चीज करिए, देखिए क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर 1, 5, 3 है, यहाँ 2, 4, 6, कुछ मैच ही नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे भाई। अगर मैच होता तो हम लिखना शुरू कर देते कि क्लॉकवाइज लिखते, यहाँ से स्टार्ट करते, जो कॉमन होता वहीं से। तो यहाँ सबसे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये कि अगर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं ये स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, यानी कि मानक पासा तो नहीं है, मानक पासा ही है, ठीक है। मैं जोड़ के देखिए, यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ें कितना आएगा, 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, कहीं भी 7 नहीं आया। और इसे जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, फिर से 7 नहीं आया, दोनों में 7 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, 7 ना आने का ये मतलब है कि ये क्या है, दोनों के दोनों, मतलब दोनों नहीं, सॉरी, 2 स्थितियां हैं, एक ही पासा है, तो ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड
डाइस है, यानी कि वही पासा है ये जो आप लूडो और सांप सीढ़ी खेलने में यूज करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये था कि 5 के पीछे कौन होगा, तो 5 के पीछे आप आसानी से बताएंगे कि 5 के पीछे 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो मानक पासा होता है उसकी विपरीत सतहों का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 5 और 2 7 हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। अगले वीडियो में, अब ये 1 डाइस और 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 आकृतियां दी हैं। अगले वीडियो में आपको 3 आकृतियां और 4 आकृतियों वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना सपोर्ट देते रहिए और हम अपना सपोर्ट आपको देते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।